नमस्कार। हर हर महादेव। सदगुरुदेव की अकारण अखंड असीम और अनवरत कृपा आप सभी पर सपरिवार हमेशा बरसती रहे। मित्रों, दिन चल रहे हैं नवरात्रि के, आश्विन नवरात्र, शारदीय नवरात्र महोत्सव जिसे कहा जाता है। ये अनादि काल से भगवती पराम्बा दुर्गा के उपासना के दिन है। इसी उपासना से, इन्हीं भगवती दुर्गा के उपासना से भगवान रामभद्र प्रभु ने रावण का वध किया। इन्हीं दिनों में भगवान शिव स्वयं भगवती की उपासना में रहते हैं। भगवान रामचंद्र जी से लेकर शिव जी तक और अन्य देव दानव गंधर्व राक्षस यक्ष किन्नर आदि सभी लोग भगवती की उपासना का पहले से ही आलंबन लेकर ही अपनी शक्ति को वह सिद्ध कर पाए हैं। दुर्गा शक्ति उसे कहते हैं जो दुर्गति से हमारा रक्षण करती है, जो दुर्गति होने से हमें बचाती है। और भगवती दुर्गा का या भगवती के किसी भी स्वरूप का आराधन जो किया जाता है, उस आराधन में, उस उपासना क्रम में एक अत्यंत शक्तिशाली, जिसे हम स्तोत्र कह सकते हैं या जिसे हम शाक्त संप्रदाय का एनसाइक्लोपीडिया, विश्वकोश शाक्त संप्रदाय का जिसे कह सकते हैं, वह ग्रंथ है दुर्गा सप्तशती। जी हाँ, आज हम यह वीडियो दुर्गा सप्तशती के महत्व, उसके रहस्य और उसके फल, इन तीनों चीजों को अर्पित कर रहे हैं। आशा है आप इससे लाभ लेंगे और भगवती दुर्गा की उपासना का एक मार्ग प्रशस्त करेंगे अपने जीवन में। जो भी व्यक्ति जीवित है, उसे जीवन के लिए बाकी कुछ होना हो, एक तत्व की आवश्यकता निश्चित ही हमेशा होती है। वह तत्व है शक्ति। जी हाँ, हम भोजन भी कर रहे हैं तो भोज्य शक्ति है, भोग की शक्ति है, भोजन करने की शक्ति, उसको फिर पाचन शक्ति, पचाने की, फिर शरीर में आने वाली शक्ति। ऐसे ही आध्यात्मिक शक्ति, बौद्धिक शक्ति, आर्थिक शक्ति, शक्ति के अनेक रूप हैं। यह संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड ही शक्ति की लीला स्थली है। शक्ति का संतुलन जब जब बिगड़ जाता है, तब तक इस पृथ्वी पर या संपूर्ण चतुर्दश भुवनों में प्रलय या हाहाकार हो जाता है। यही शक्ति जिसने हमें उत्पन्न किया, हमारी स्थिति बनाए हुए हैं और हमारा लय भी करवाएगी, उस स्थिति की, उस शक्ति की उपासना इन दिनों में की जाती है। भगवती दुर्गा की उपासना हेतु जो दुर्गा सप्तशती ग्रंथ है, यह अत्यंत विलक्षण और रहस्यमय ग्रंथ है। इसका महत्व क्या है, इसको इसके कवच में बताया गया है कि भगवती दुर्गा के इस स्तोत्र के पाठ से यम यम चिंतयते कामं तम तम प्राप्नोति निश्चितम परमैश्वर्यमतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान्। व्यक्ति की जो कामनाएं होती है वो सभी सिद्ध हो जाती है और परमेश्वरी की उसे प्राप्ति होती है। लेकिन इसका महत्व क्या है? कृत्वा निमंत्रयामास सर्वमेवमिदं शुभम। ये सभी उपायों में सबसे शुभ उपाय है। इसमें भगवती के स्तोत्र में वर्णन आया हुआ है कि भगवती के तो अनेक स्तोत्र हैं, अनेक मंत्र हैं। भगवान शिव स्वयं तंत्र के रचयिता हैं। उन्होंने कहा है 7 करोड़ से भी अधिक मंत्र हैं। नमस्कार दर्शकों, आज की ये भागदौड़ भरी जिंदगी और हर एक काम में अपने आप को सर्वोत्कृष्ट रखने की एक स्पर्धा लग चुकी है। इस स्पर्धा में धर्म के बारे में हम चाहकर भी बहुत सारी चीजें कर नहीं पाते। जैसे अभी नवरात्रि चल रहे हैं तो माँ दुर्गा जी का पाठ करना हो, घर पे चौकी बैठानी हो, या चंडी होम करवाना हो, या भगवती के किसी भी स्वरूप की 10 महाविद्याएं, या महालक्ष्मी जी, या महिषासुरमर्दिनी, या शूलिनी दुर्गा, किसी भी भगवती की आराधना करनी हो, हम कर नहीं पाते। आपकी इसी दुविधा को दूर करने के लिए आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र नासिक की ओर से हम आपके लिए एक सुविधा लाए हैं। आप
स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सएप या मैसेजेस करके अपना गोत्र, अपना नाम, अपना नक्षत्र नाम और कुंडली हमसे साझा कर सकते हैं। आपके लिए हमारे केंद्र के विद्वान पंडित और सर्टिफाइड पंडित जी अनुष्ठान करेंगे, जिसका वीडियो आपको भेजा जाएगा और कोजागिरी पूर्णिमा के अंत में आपको उसकी प्रसादी भी कुरियर की जाएगी। अवश्य इस सेवा का लाभ लीजिएगा और उन सभी यंत्र तंत्र मंत्रों का एकत्रीकरण या संचय समूह जिसमें है उसका नाम दुर्गा सप्तशती। इतना ही नहीं कि समूह है, यह उन सबसे ज्यादा प्रभाव रखता है। ऐसा हुआ एक बार कि न मंत्रो नौषधं तत्र न किंचित विद्येत, ऐसा इस स्तोत्र के बारे में कहा जाता है कि अगर दूसरा कोई मंत्र नहीं जानते, कोई औषधि नहीं है या कोई तंत्र भी नहीं मालूम है, लेकिन केवल दुर्गा सप्तशती का पाठ अगर कोई कर रहा है तो उसके लिए क्या होगा? ब्रह्म राक्षस वेताला कूष्मांडा भैरवादयः नश्यन्ति दर्शनात् तस्य कवचे हृदय संस्कृते। अगर केवल इसके कवच का कोई पाठ कर लेता है तो ब्रह्म राक्षस, कूष्मांड, वेताल आदि सभी दुष्ट शक्तियां केवल उसको देखकर ही उनका नाश हो जाता है। इसी प्रकार जलजा आदि शक्तियां होती है, उपदेशिक शक्तियां होती है, माने एक ही बार कहने से जो तंत्र सिद्ध हो जाए। किसी जलाशय के पास जाकर कोई शक्ति है, उससे आप बात करो और केवल उसको कुछ एक नैवेद्य दे दो तो वो शक्ति सिद्ध हो जाती है। ऐसे अनेकों अनेक प्रकार हैं, लेकिन ये सभी प्रकार एक तरफ और भगवती दुर्गा सप्तशती का पाठ एक तरफ, तो दोनों में भी इसकी ज्यादा महिमा कहीं कहीं है। ऐसा कौन कह रहा है? भगवान शिव जी स्वयं, जिन्होंने इसकी रचना की है, तंत्र शास्त्र की रचना जिन्होंने की, उन्होंने ये बताया कि इसका प्रभाव सर्वाधिक होगा। तो इसके रचयिता मार्कंडेय है, जिन्होंने तपस्या द्वारा अपने शरीर को चिरंजीव कर लिया। और इसकी रचना कहा जाता है कि नासिक के पास में सप्तशृंग गढ़ है, वहां भगवती का एक स्थान है, सार्धत्रयात्मिका ये नमः। सार्ध पीठ जो है, सार्धत्रय पीठ 3.5 पीठ माने जाते हैं, उसमें जो अर्ध माने आद्य पीठ है वह पीठ है भगवती सप्तशृंग का गढ़। उसके ठीक सामने मार्कंडेय पर्वत है और उस पर्वत पर बैठकर भगवान मार्कंडेय जी ने इस सप्तशती ग्रंथ की रचना की थी। एक तरफ सभी तंत्र मंत्र यंत्र, कूष्मांड, वेताल, जलज देवता, उपदेशिक देवता, और एक तरफ भगवती सप्तशती का, दुर्गा का यह सप्तशती पाठ। इन दोनों में महत्व के बाद में इसके रहस्य पे कुछ हम बात करेंगे। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि ये सभी ब्रह्मांड पूर्ण जो है शक्ति की लीला स्थली है और शक्ति का परम गंतव्य केवल और केवल शिव है। शिव कौन है? आद्य गुरु है शिव। तो जो तंत्र शास्त्र के जानकार हैं वो जानते हैं कि ब्रह्मरंध्र में यहाँ ऊपर शिव की स्थापना, उनका वह स्थान है, गुरु का स्थान है। और हमारा मूलाधार में कुंडलिनी शक्ति रूपा भगवती विराजमान है। यह तंत्र शास्त्र के कुछ रहस्य है, बस आपको इशारे मात्र में बता देते हैं। हमारी शक्ति का जब भी उत्थान होता है या हम अपने क्षेत्र में जब भी कुछ कार्य करने जाते हैं तो दो चीजें हमें आती है, क्या? अच्छा और बुरा। कुछ चीजें अच्छी होती है, कुछ चीजें बुरी होती है। और ये अच्छी और बुरी चीजें कहां से आती हैं? सुनने से। क्योंकि जब तक हमने किसी चीज का अनुभव लिया नहीं है तब तक हम उसको अच्छा या बुरा नहीं कह सकते। लेकिन हम लोगों से सुनते हैं और उस सुनने पर हमारी धारणा बनती है कि अमुक चीज अच्छी है और अमुक चीज बुरी है। तो इस सप्तशती के प्रथम जो चरित्र है उसी में बताया गया है कि विष्णु कर्ण मलोद्धूतौ हंतुम ब्रह्मांड उद्यतौ। भगवान विष्णु के कर्ण मल से उत्पन्न हुए मधु और कैटभ, यह दो राक्षस ब्रह्मा जी को मारने के लिए उद्यत हुए। अब याद रखिएगा, विष्णु जी वेवेति व्याप्नोति सकलं जगदिति विष्णु हो,
सब जगह पे जो व्याप्त है उनको विष्णु कहते हैं। कर्ण के मल से उद्भूत हुए हैं, जो हमने सुन के रखा है वही मल है। और उसमें हमने क्या सुना है? मधु और कैटभ। मधु ये अच्छा है, कैटभ यह बुरा है। कुछ चीजें अच्छी हैं, कुछ चीजें बुरी है। यह धारणा हम जब तक बना के रखते हैं तो ना हम सही अच्छाई को पा पाते हैं, ना सही बुराई के से हमारा परिचय हो पाता है। यह तो तभी संभव होता है जब हम स्वयं कार्य को उद्यत हो और अच्छे और बुरे दोनों का त्याग कर कर अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़े। चाहे हमें अच्छा काम करना पड़े, चाहे बुरा काम करना पड़े, शक्ति को हम शिव की तरफ ले जाते हैं। नमस्कार मित्रों, आज जो स्पर्धात्मक युग चल रहा है, बहुत इच्छा होते हुए भी चंडी की सेवा हम नवरात्र में अपने कुल माता की सेवा नहीं कर पाते। आपकी इस दुविधा को दूर करने के लिए आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र नासिक आपके लिए एक मार्ग लेके आए हैं। इस नवरात्रि में आप जब भी चाहे, क्योंकि नवरात्रि केवल ये 9 दिन का पीरियड ही नहीं है, भगवती की सेवा के लिए दुर्गा सप्तशती के अनुसार शारदीय नवरात्र शरद ऋतु जब तक चल रहा है, माने कार्तिक पूर्णिमा तक, अगर किसी भी कारणवश आप बाहर गांव गए हो या घर पर कोई नए प्रसूत हो गए हो, आदि आदि कारणों से आप अगर नवरात्रि में जो प्रतिवार्षिक चंडी सेवा नहीं कर पा रहे, तो आप नीचे गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। हमारे केंद्र के विद्वान गुरुजी आपके लिए यह अनुष्ठान करके प्रदान करेंगे। इसका वीडियो आपको भेजा जाएगा और साथ ही में इसका प्रसाद भी आपको कुरियर रूप में प्रदान किया जाएगा। आशा है आप इस सुविधा का अवश्य लाभ लेंगे। नमस्कार। माने शक्ति को उसके परम कल्याण की तरफ ले जाते हैं। तो यह दुर्गा सप्तशती केवल भगवान के सामने बैठकर गुनगुनाने का ग्रंथ ही नहीं, यह जीवन की ऊर्जा की उत्क्रांति का विज्ञान भी है। साथ ही यह केवल उत्क्रांति का विज्ञान नहीं है, यह अर्थशास्त्र की गीता है। अर्थ का अर्थ होता है हमारी उपयोगिता। इसमें कहानी आई है सुरथ नाम के वैश्य की और एक राजा की। सुरथ नाम का राजा और वैश्य वणिक की, इनको मेधातिथि ऋषि बता रहे हैं कि राजा जो है उसके राज्य पर दूसरे राजा ने आक्रमण कर लिया है और वह जीत गया है और राजा को अपना राजपाट छोड़कर जंगल में भागना पड़ा है। इसी प्रकार जो सुमेध नामक वैश्य है, उस वैश्य के घर पर भी उसके बच्चों ने उसका धन छीन लिया है, उसकी पत्नी आदि लोगों ने उसे घर से निकाल दिया है। यह दोनों जंगल में गए हैं और ऋषि जी के पास में भगवती की महिमा सुन रहे हैं। यही बात आपके और हमारे जीवन में लागू होती है। देखिएगा कितने बड़े बड़े व्यापारी घूम रहे हैं जिनको उनके बच्चों ने घर से बाहर निकाल दिया। किसी व्यक्ति विशेष का नाम यहाँ नहीं लेना चाहूंगा। और राजपाट की तो आप दुविधा देख ही रहे हो, कब कौन किसको कहां धोखा देते और राजपाट हथिया ले, ये कहा नहीं जाता। तो जिनको भी इस प्रकार की समस्याएं हुई है, वह भगवती की शरण ले और उनकी कृपा से अपने आप को धन्य कर फिर से शक्ति अर्जन करके अपनी खोई हुई शक्ति को प्राप्त करने का यह राजमार्ग है। यह इसका रहस्य है कि अर्थ को फिर से कैसे प्राप्त किया जाए, अपनी खोई हुई शक्तियों को, अपने खोए हुए सम्मान को, खोए हुए धन को, खोई हुई प्रतिष्ठा को फिर से किस तरह नया बनाया जाए या उसको फिर से किस तरह प्राप्त किया जाए, आदि आदि रहस्य इस ग्रंथ में वर्णित है। फिर इसका फल कहा गया है। इसके फल में कहा गया है सभी प्रकार के ग्रह दोषों से यह दूर कर देता है। इसी प्रकार संघात भेदे चंद्रनाम मैत्री करणम उत्तमम। अगर हमारे संगठन में, हमारे घर में कुछ मनमुटाव हो गया है, कुछ आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं चल रही है, तो यह उत्तम प्रकार से व्यक्ति को उसके घर के लोगों का प्रेम फिर से प्रदान करवा देता है। इसी प्रकार अगर ग्रह बाधाश्च डालना, ग्रहों की बाधा हो, कुछ अदृष्ट शक्तियों की बाधा हो,
शत्रुओं द्वारा किया गया कोई अभिचार कर्म हो, सभी प्रकार के कर्मों से यह स्तोत्र हमारी रक्षा करता है। लेकिन सावधानी यह होनी चाहिए कि इस स्तोत्र को ऐसे नहीं पढ़ा जाता कि गए दुकान में पुस्तक ले आए और खोल के शुरू हो गए। नहीं नहीं, ऐसा करने पर तलवार कितनी भी बढ़िया हो, लेकिन अगर उसे चलाने में आप माहिर नहीं हो तो अपना ही अहित करवा लोगे, अपने ही शरीर को घाव हो जाएगा। तो यह उत्तम ग्रंथ भी है, तो इसका पाठ केवल और केवल श्रोत्रिय पृथ्वीजों से करवाया जाता है, ब्राह्मणों से करवाया जाता है। केवल जन्म के ब्राह्मण नहीं, जिन्होंने गुरुकुल में जाकर इसकी पढ़ाई की हो, उन्हीं ब्राह्मणों द्वारा इसका पाठ करने पर इसके संपूर्ण लाभ प्राप्त हो सकते हैं। अन्यथा इससे हानि की भी संभावना है। जो चीज हमें उत्तम लाभ देती है उसके विधि का अगर ठीक से पालन ना किया जाए तो वही चीज हमें हानि भी प्रदान करती है। आशा है इस नवरात्रि में भगवती के इस उत्तम स्तोत्र का पाठ घर पर उत्तम कुलीन ब्राह्मणों द्वारा करवाकर आप अपने आप को धन्य करेंगे, स्वयं का कल्याण करेंगे, औरों के भी कल्याण के लिए आप अपना मार्ग प्रशस्त करते रहेंगे। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें और अपने कल्याण के लिए नित्य प्रयत्नशील रहें। हर हर महादेव।